हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशंस। इससे पहले भी प्रीपोजिशंस का पहले वीडियो में बना चुका हूं। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने प्रीपोजिशन का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, इन, इनटू, ऑन, फ्रॉम, इन चार प्रीपोजिशन को हमने पढ़ा था। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम आगे पढ़ते हैं। सिंस और फॉर। सिंस और फॉर ये दो प्रीपोजिशंस हैं। कैसे इनका यूज करते हैं? तो पहली चीज तो क्या, सिंस और फॉर का यूज हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। चाहे सिंस हो चाहे फॉर हो, दोनों का यूज हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। अब पहले हम देखें सिंस का यूज। सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का यूज कहां करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, नेम ऑफ डेज, यानी संडे मंडे के लिए भी आप सिंस का यूज करेंगे। नेम ऑफ द मंथ, जनवरी फरवरी के लिए भी सिंस का यूज करेंगे। नेम ऑफ द ईयर 2005, 2015, 2021, उसमें भी आपको सिंस का यूज करना है। यानी कि सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। तो संडे मंडे के लिए, जनवरी फरवरी के लिए, घड़ी के टाइम के लिए, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के लिए सिंस का यूज करेंगे। उसके बाद है फॉर का यूज। फॉर का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? टाइम की जो सबसे छोटी जो यूनिट है वो है सेकंड। तो सेकंड हो तो हम फॉर का यूज करेंगे। सेकंड के बाद में मिनट, मिनट के बाद में ओवर, ओवर के बाद में डे, डे के बाद में मंथ, मंथ के बाद में फोर्टनाइट, फोर्टनाइट तो पखवाड़ा, ए पीरियड ऑफ 15 डेज, जो 15 दिन का टाइम होता है उसको बोलते हैं फोर्टनाइट। उसके बाद है मंथ, मंथ के बाद में ईयर, ईयर के बाद में डिकेड, डिकेड होता है दशक, 10 वर्ष की अवधि, उसमें भी हम फॉर का यूज करेंगे। और डिकेड के बाद है सेंचुरी, यानी शतक, शताब्दी, इन सब के साथ में हम फॉर का यूज करते हैं। तो ये हमने समझा पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। अब इसको अपन सेंटेंस के माध्यम से इसको समझेंगे। तो पहली चीज तो इसमें क्या है कि जो सिंस हो चाहे फॉर, उसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आना चाहिए। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट में तो हैज बीन होती है, पास्ट में हैड बीन होता है, और फ्यूचर में शैल हैव बीन, विल हैव बीन होता है। सेंटेंस के माध्यम से उसको समझें। जैसे आई हैव बीन I have been singing a song an hour. She has been sleeping अब मैंने दो सेंटेंस लिखे, आई हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग ब्लैंक्स एन ओवर, और सी हैज बीन स्लीपिंग नाइट। तो यहां पर हम देखते हैं ओवर है जो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम है तो यहां पे आपको फॉर का यूज करना है। तो प्रीपोजिशन के रूप में क्या आ जाएगा? फॉर। और सी हैज बीन स्लीपिंग नाइट, हमने देखा था मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट के पहले हमको सिंस का यूज करना है। तो नाइट को देखकर हम यहां पे सिंस का यूज कर देंगे। तो ये था आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस एग्जांपल।
तो ये आपको टाइम देखना पड़ेगा कि टाइम पीरियड ऑफ टाइम के रूप में है या पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में। तो ये तो छोटा सा यूज था सिंस और फॉर का यूज। नेक्स्ट देखिए, अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट के दो अर्थ होते हैं, विरुद्ध या खिलाफ। तो अगेंस्ट का एक यूज होता है विरुद्ध या खिलाफ के लिए, और दूसरा होता है सहारा, सहारे के लिए, यानी सपोर्ट। तो देखिए अगेंस्ट का यूज हम समझेंगे किसी भी सेंटेंस में जब विरुद्ध या खिलाफ का भाव व्यक्त होता है तो वहां पे हम अगेंस्ट का यूज करेंगे। सहारे के लिए हम अगेंस्ट का यूज करते हैं, सहारे को बोलते हैं सपोर्ट। एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे हम कहें कि ही इज अगेंस्ट हिज फादर, वह अपने पिता के खिलाफ है। तो खिलाफ के लिए हम लोग अगेंस्ट का यूज कर दिया, और इस सेंटेंस में अगेंस्ट है वो प्रीपोजिशन माना जाएगा। इसी तरह से सहारे के लिए भी आप अगेंस्ट का यूज कर सकते हैं। आई एम सिटिंग against the wall। आई एम सिटिंग अगेंस्ट द वॉल। अब यहां पे अगेंस्ट का मतलब था खिलाफ, यहां पे अगेंस्ट का मतलब सहारा देना। तो आई एम सिटिंग अगेंस्ट द वॉल, मैं दीवार के सहारे बैठा हूं। आप दीवार का सराहना लेके बैठते हैं, सिरहाना लेकर के, तो वहां पे आप अगेंस्ट का यूज कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे आई एम सिटिंग अगेंस्ट द वॉल। एक एग्जाम्पल और देखिए, द लेटर was placed against the wall। The ladder was placed against the wall। लेटर होता है लकड़ी की बनी हुई सीढ़ी। द लेटर वाज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, जो लकड़ी की बनी सीढ़ी है वो दीवार के सहारे उसको लगाया गया। तो सहारे के लिए इसमें क्या गया, अगेंस्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस में अगेंस्ट विरुद्ध या खिलाफ के लिए है। सेकंड और थर्ड सेंटेंस में जो अगेंस्ट है वो सहारे के लिए है, यानी सहारा लेकर के बैठा हुआ है, तो अगेंस्ट का यूज करेंगे। जो सीढ़ी है वो दीवार का सहारा लेके लगाई गई है, तो उसमें भी हम अगेंस्ट का यूज करेंगे। तो ये छोटा सा इसका यूज था अगेंस्ट का। तो हमने देखा सिंस का यूज, फॉर का यूज, अगेंस्ट का यूज। आगे और देखिए, इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट। हाँ देखिए, इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट। ये दो प्रीपोजिशन है, इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट। कैसे इनका यूज करते हैं? इन फ्रंट ऑफ होता है आगे, इन फ्रंट ऑफ है आगे, और अपोजिट होता है आमने सामने।
आमने सामने, इन फ्रंट ऑफ बोला हो गया आगे, अपोजिट बोला आमने सामने। इन फ्रंट ऑफ का डायरेक्शन क्या होता है, इस तरह होता है। इन फ्रंट ऑफ में ये सिचुएशन होती है और अपोजिट में जो सिचुएशन होती है वो इस तरह की होती है। जैसे कोई भी चीज है, जैसे मान लो रोड है, तो एक तरफ है राइट साइड और एक तरफ लेफ्ट साइड। राइट साइड और लेफ्ट साइड। जैसे मान लो ये आपका होम है और आपके होम के सामने यहां पे हॉस्पिटल है। अब राइट साइड आपका होम है, लेफ्ट साइड आपका हॉस्पिटल है, तो ये क्या हो गए, आमने सामने हो गए। और आमने सामने होने की वजह से इसमें आपको अपोजिट का यूज करना है, अपोजिट का यूज करना है। और मान लो राइट साइड में आपका होम है और होम के जस्ट बराबर में ही यहां पर एक ट्री है, पेड़ है, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। तो कोई भी चीज जब आपके जस्ट आगे है तो उसमें आप इन फ्रंट ऑफ लगाओ। कोई भी चीज आपके सामने है दूसरी ओर, तो उसमें आप अपोजिट का यूज करो। इसके लिए अपन ये एरो देख सकते हैं, यदि इस तरह एरो जा रहे एक ही डायरेक्शन में, जब तो आप इसमें इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे, और जब अपोजिट का यूज करेंगे, जब एरो आमने सामने होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो उसमें आपको अपोजिट का यूज करना है। इसको अपन सेंटेंस से समझेंगे। हाँ देखिए, देयर इज ए देयर इज ट्री in front of there is a tree in front of my home। सेकेंड सेंटेंस है there is a temple, there is a temple opposite my home। there is a tree in front of my home, यानी कि जब पेड़ आपके घर के आगे है, घर के नजदीक है, उस कंडीशन में आप इन फ्रंट ऑफ यूज करेंगे। लेकिन अब जैसे इसमें घर और जो मंदिर है वो आमने सामने हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको अपोजिट का यूज करना है। जैसे राइट साइड होम है तो लेफ्ट साइड टेम्पल है, ठीक है। इस तरह से इसमें इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है अलोंग। अलोंग का अर्थ होता है किनारे किनारे। अलोंग मतलब किनारे किनारे, लंबवत दूरी के लिए आता है ये, लंबवत दूरी के लिए। तो देखिए अलोंग का मतलब किनारे किनारे, लंबवत दूरी के लिए आता है। तो देखिए सेंटेंस, he was walking
द रोड, ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, यानी वह सड़क के किनारे किनारे चल रहा था। तो यहाँ पे अलोंग मतलब किनारे किनारे एक तरफ, वो चाहे लेफ्ट साइड भी हो सकता है चाहे राइट साइड हो सकता है। तो ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, वह सड़क के किनारे किनारे चल रहा था। और देख सकते हैं आई एम रनिंग, I am running along the railway line. Railway line. I am running along the railway line. में रेलवे लाइन के किनारे किनारे दौड़ रहा हूं। तो लंबी दूरी के लिए किनारे किनारे के लिए हमको along का इसका यूज करना है। नेक्स्ट है विद। यूज ऑफ विद, तो देखिए इसका अर्थ एक तो साथ के लिए होगा, जैसे आई लिव विद माई पेरेंट्स, आई लिव विद माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूं। तो यहां पे आपको विद का यूज करना है साथ के लिए। यू प्ले विद योर ब्रदर, यू प्ले विद योर ब्रदर, यू प्ले विद योर ब्रदर, तुम अपने भाई के साथ खेलते हो। तो ये दो सेंटेंस है आपके साथ के लिए। आई लिव विद माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूं, विद आ गया। यू प्ले विद योर ब्रदर, तुम अपने भाई के साथ खेलते हो, इसमें विद आ गया। विद का सेकंड यूज देखिए, जब भी आप कोई काम किसी की सहायता से करते हैं, किसी की सहायता से, तो वहां पर भी आप विद का यूज करना है। तो यूज ऑफ का विद का सेकंड यूज है किसी की सहायता से, यानी वो आपका वेपन्स माने हथियार हो सकता है, हथियार या टूल्स हो सकता है, यानी कि औजार। तो देखिए जब भी हम कोई काम किसी वेपन से करें, किसी टूल से करें, तो वहां भी हम विद का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस, ही was killed with a gun। देखिए he was killed with a gun, उसको बंदूक से मारा गया। तो उसको मारने का हथियार क्या हो गया? गन हो गया। तो गन के पहले विद का यूज करेंगे। she cuts vegetables, with a knife। अब यहाँ पे औजार क्या हो गया? चाकू हो गया। तो she cuts vegetables with a knife, वह चाकू से सब्जी काटती है, तो इसमें विद का यूज करेंगे। तो ये था आपके वेपन्स और टूल्स। इसके अलावा भी और इसके यूज हो सकते हैं।
जैसे हम कहें कि मैं अपने दिमाग से सोचता हूं, मैं अपने पैरों से चलता हूं, तो उसमें भी आप विद का यूज कर सकते हैं। जैसे आप दिमाग से सोचते हैं तो आई थिंक विद माई ब्रेन, मैं अपने हाथ से अपने काम करता हूं, आई डू वर्क विद माई हैंड्स, मैं पैरों से चलता हूं, आई वॉक विद माई लेग्स। तो एक सेंटेंस देखिए, आई थिंक विद माई ब्रेन। आई थिंक विद माई ब्रेन, मैं अपने दिमाग से सोचता हूं, तो अपन बोलेंगे आई थिंक विद माई ब्रेन। तो यहां पे ब्रेन के पहले विद का यूज करना है। और एक विद का लास्ट यूज है हैविंग के रूप में। हैविंग यानी रखना। हैविंग के रूप में भी इसका विद का यूज कर सकते हैं। ए गार्ड विद ब्लू आईज came to me yesterday। A girl with blue eyes came to me yesterday। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि एक लड़की जिसकी भूरी आंखें थी वो मेरे पास आई, नीली आंखें थी जो मेरे पास आई, तो हम कहेंगे ए गर्ल विद ब्लू आईज केम टू मी यस्टरडे। एक सेंटेंस और देखिए, आई सा हिम विद हिज बैग। देखिए, आई सा हिम विद हिज बैग, मैंने उसको बैग के साथ देखा। यानी जब भी आपने उसको देखा, उस लड़के को देखा, उस आदमी को देखा, तो उसके पास में उस समय क्या था, बैग था। तो हम कहेंगे कि आई सा हिम विद हिज बैग। तो मैंने उसको उसके बैग के साथ देखा, यानी जब देखो उसके पास में बैग था। एक है ए गर्ल विद ब्लू आईज केम टू मी यस्टरडे, यानी एक लड़की कल मेरे पास आई जिसकी भूरी आंखें थी, तो हम बोलेंगे ए गर्ल विद ब्लू आईज केम टू मी यस्टरडे। तो ये थे आपके प्रीपोजिशंस। नेक्स्ट है यूज ऑफ बाई। यूज ऑफ बाई, अब बाई का यूज कहां करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। बाई का यूज करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कि जहां पर भी शैल है विल है आ जाए, तो वहां पर आपको बाई का यूज करना है। सेकेंड, पैसिव वॉइस में। तीसरा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में यानी यातायात के साधनों के लिए हम बाइक का यूज करेंगे। तो पहले हम इनको समझेंगे। पहले हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसका कैसे यूज होता है, उसके बाद में पैसिव वॉइस में कैसे इसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। I shall have done my work by evening. I shall have done my work by evening, यानी मैं शाम तक अपना काम कर चुका हूंगा।
तो यहाँ पर ये जो शैल है वो है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम बोलेंगे आई शैल हैव डन माय वर्क बाय इवनिंग, मैं शाम तक अपना काम कर चुका हूंगा। दूसरा होता है इसके पैसिव वॉइस का यूज। देखिए ए लेटर was written by me। यार ए लेटर was written by me, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। तो यहां पर जो मी है उसके पहले बाय का यूज करेंगे। अब मी क्या है, मी किसी भी सेंटेंस का एजेंट या डूअर होता है। बाय के बाद जो शब्द आता है उसको बोलते हैं एजेंट या डूअर पैसिव वॉइस में। तो ए लेटर वाज रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। उसके बाद में मिलेगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन के पहले बाय का यूज करेंगे। जैसे ही वेंट टू अजमेर, ही वेंट टू अजमेर बाय बस। अब ये हो गया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात का साधन हो गया। तो ही वेंट टू अजमेर बाय बस, यानी वह बस से अजमेर गया। वह बस से अजमेर गया। इसमें चाहो आप यस्टरडे भी कर सकते हैं, जिससे पास्ट इंडेफिनिट का बन जाएगा। तो ही वेंट टू अजमेर बाय बस यस्टरडे, यानी वह कल बस से अजमेर गया। तो ये वीडियो था हमारा प्रीपोजिशंस का। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और आपसे अपेक्षा है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।